वेलकम टू द अर्बन स्टोरीज, कहानियों का जंक्शन। आप सुनने जा रहे हैं द अर्बन स्टोरीज प्रेजेंट्स कहना ज़रूरी है, कहानी सुनैना और मोहित की। इसे आप सुनेंगे मेरी आवाज़ में। दिल्ली में दिसंबर की ठंड थी। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। रात हो चुकी थी क्योंकि हॉट एंड सॉर सूप की रेडियो से लेकर इटालियन रेस्टोरेंट तक सब गर्म कपड़े पहने हुए लोगों से भरे हुए थे। चांद की चांदनी में सारा दिल्ली सराबोर हो चुका था। और इसी बीच मोहित की बाइक दिल्ली की सड़कों पर अपने रफ्तार में थी और मोहित के पीछे बैठी थी सुनैना। सुनैना ने मोहित को ठंड की वजह से बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। उसने आज तक किसी को इतना कसकर तो नहीं पकड़ा होगा। और इसके साथ साथ आज उसे मोहित के पेट के मसल्स को महसूस करने का मौका जो मिला था। पर इससे ज़्यादा खूबसूरत मंजर तो ये था कि शहर की स्ट्रीट लाइट्स, जो कि एक के बाद एक बड़ी तेज़ी से गुजरती जा रही थी, उन्हें देखना। इसी रास्ते में सुनैना को एक फिलोसॉफिकल ख्याल आया। ये रास्ता यूं ही चलता रहे तो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन एक और ख्याल ने उसी के साथ मजाक किया। पेट्रोल कौन भरवाएगा अगर रास्ता ऐसे ही चलता रहा तो? सुनैना थी ऐसी। वो अपने इन ख्यालों में खोई थी कि मोहित के शब्दों ने उसके इन ख्यालों को तोड़ दिया। मोहित खांसता हुआ बोला, यार सांस तो लेने दे, इतनी भी ठंड नहीं है जितना कसकर तूने मुझे पकड़ा है। ये सुनकर सुनैना ने अपनी पकड़ को थोड़ी सी ढील जरूर दी और वहीं मोहित के शरारत के तार छिड़ जाते हैं। अकेला बंदा देख के फायदा तो नहीं उठा रही ना तू? इस सवाल से सुनैना शर्म से लाल हो चुकी होती है, लेकिन क्या करे, जवाब तो देना ही था। तो एक साधारण सी दोस्त की तरह उसने जवाब दिया, चुपचाप बाइक चला, वो तो ठंड थी इसीलिए, और मुझे पता है तू कितना फायदा उठाता है, और जल्दी चला ले, थोड़ा सब उधर वेट कर रहे होंगे पार्टी में। और इसी के साथ ये भी बता दो कि मोहित और सुनैना आज कॉलेज के दोस्तों के साथ दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर एक क्लब में न्यू ईयर पार्टी पर जा रहे हैं। क्लब की पार्किंग में बाइक पार्क करके मोहित बाहर आता है और दोस्तों के साथ खड़ी सुनैना को दूर से ही देखता है। सुनैना आज भी वैसी ही लग रही थी जैसे 11th की क्लास में उसे पहली बार देखा था। रेशम से सीधे बाल, गालों में पड़ते खड्डे, अखरोट सी आंखें जो बिना काजल या सुरमे के ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। बस फ़र्क इतना था कि तब वो स्कूल ड्रेस में थी और आज क्रॉप टॉप, जैकेट, जीन्स और हाई हील्स में है। मोहित ने आज तय किया था कि वापस लौटते वक्त तो आज उसे बोल ही दूंगा, जो कभी बयान नहीं कर पाया वो आज कह ही दूंगा। और इधर सुनैना दूर से चले आ रहे मोहित को देख रही थी। मोहित अपने लंबे बाल, जिसने उसके सिर को ढक लिया था, उसमें अपनी उंगलियां डाले सीधा करता हुआ ब्लैक डेनिम जैकेट पहने चला आ रहा था। ब्लैक स्नीकर्स पहने हुए उसके उन पैरों में कुछ जादू सा था। सुनैना आज फिर उसके प्यार में गिर गई, जैसे कि वो हर बार गिरती है। उतने में मोहित पास आकर कब दोस्तों से मिलने लगा उसे पता भी नहीं चला। सुनैना और मोहित 11th की उस क्लास में पहली बार मिले थे। दोस्ती हुई, लेकिन एक ऑर्डिनरी सी फ्रेंडशिप जैसे सबके साथ होती है। लेकिन ये ऑर्डिनरी सी फ्रेंडशिप्स कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। प्यार दोनों में बहुत था, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता था। सुनैना ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को ख्वाबों में जी लेती थी और मोहित का दिल था आवारा, न जाने किस पे आएगा। पर फाइनली सुनैना पर आ ही गया। अब बाहर खड़े खड़े डीजे की उन बीट्स को सुना थोड़ी जाएगा, इसीलिए सभी पार्टी की उस रौनक में शामिल हो गए। सुनैना भी थोड़ा बहुत डांस कर कर अपने दोस्तों से मिलकर अब बारटेंडर के पास आई और आते ही 2 जिंजर मॉकटेल्स के ऑर्डर दिए, एक खुद के लिए और एक साथ खड़ी इशिता के लिए। इशिता सुनैना की स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्त रही है। आज वो भी इस पार्टी में शामिल हुई थी। सुनैना ये ऑब्जर्व कर रही थी कि ये पार्टियाँ कितनी खुशनुमा होती हैं। लोग अपने सारे गमों को भुलाकर यहाँ बस जी लेना चाहते हैं। इतने में इशिता ने सुनैना को खींचकर अपनी तरफ किया
और वो मोहित को देख रही थी। पहले उस बात की फिरकी ली और एक अच्छे सलाहकार के तौर पर उसे कहने लगी, तू उसे बता क्यों नहीं देती हाउ मच यू लव हिम। सुनैना हिचकिचाते हुए बोली, बट वो मेरे बारे में क्या सोचेगा यार। इशिता तिलमिला उठी और बोली, इनफ सुनैना, ये क्या 90s के तड़का लगाने वाले घिसे पिटे डायलॉग्स मार रही है तू। मेरी बात मान, आज मौका अच्छा है, बोली दे। इशिता के बहुत कहने के बाद और आखिरकार कस्में खिलाने के बाद सुनैना मान गई कि आज वो मोहित से अपना दिल का हाल बता ही देगी। न्यू ईयर में अभी 1 घंटा बचा था और इस न्यू ईयर ईव पार्टी में सबकी खुशी 7वें आसमान पर थी। और इसी बीच मोहित और सुनैना के फ्रेंड्स ग्रुप के एक लड़के का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो जाता है। सभी इस झगड़े को लेकर क्लब के बाहर वाले खुले पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। इससे पहले कि झगड़ा और बढ़े, उन्हीं के ग्रुप में से अमन की सूझबूझ की वजह से ये झगड़ा होते होते टल गया। और फिर पता चला कि 12 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट ही बाकी हैं। सभी जल्दी जल्दी क्लब के अंदर जा रहे थे। आखिरकार पार्टी का मज़ा थोड़ी ख़राब करना था। इशिता भी अंदर जा रही थी और जाते जाते सुनैना को उसने तगड़ा सा इशारा किया। सुनैना समझ गई कि यही सही मौका है। सुनैना अब थोड़ी सी असमंजस में ज़रूर थी, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जो इधर उधर था उसको इकट्ठा करते हुए उसने मोहित को आवाज़ लगाई, मोहित, थोड़ी देर बाहर रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मोहित ने कहा, पर सुनैना, न्यू ईयर में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी हैं, बाद में बात कर लेना ना, चलो अभी। सुनैना ने तभी देखा कि सब क्लब के अंदर पहुंच चुके हैं और उसने और जिद करते हुए कहा, सिर्फ 10 मिनट के लिए मोहित, मेरे लिए प्लीज़ बात तो कर लो। मोहित बोला, अरे सुनैना, और तभी उसे ख्याल आया बात तो उसे भी करनी थी कि शायद यही सही मौका है। उसने कहा, ठीक है, कर लो फिर बात। दोनों उस ओपन पार्किंग एरिया में रखी एक रेड स्विफ्ट की बोनट पर बैठ गए। मोहित बोला, बात तो मुझे भी करनी थी सुनैना, पर सुनैना ने गौर नहीं दिया और इसी वजह से पहले तुम वाली गेम से वो बच गए। सुनैना इस मामले में लकी थी क्योंकि उसे पता था कि बात की शुरुआत क्या कहूँ कैसे कहूँ से नहीं करनी थी। सुनैना ने जो अपने मोती जैसे अल्फाज 2 सालों से सजाए रखे थे, जिन्हें कभी बोल नहीं पाई थी, वो अब आज बोलने लगी। मोहित, लोग हमेशा कहते हैं कि अट्रैक्शन इज़ नॉट अ लव, पर मेरे हिसाब से शुरुआत तो अट्रैक्शन से ही होती है। तुमको देखा, जाना, समझा, लेकिन कभी कह नहीं पाई, बस आज वो कहना चाहती हूँ। मोहित वहीं सब समझ चुका था और उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी बड़े जोर जोर से। और आखिर क्यों ना हो, जब किसी लड़के को ये पता चलता है कि जिससे वो इतना प्यार करता है वो लड़की भी उसी से प्यार करती है, फिर चाहे वो कम करे या ज़्यादा, ये मायने नहीं रखता। सुनैना ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम क्या सोचोगे शायद इस डर से नहीं कह पाई, पर अब कहना चाहती हूँ। सुनैना आगे वो 3 शब्द कहना ही चाहती थी, लेकिन वो गले में जैसे कहीं अटक से गए थे। मोहित को ये देखकर हंसी आ रही थी और उसने कहा, आई लव यू सुनैना। सुनैना ने ये सुनते ही मोहित को गले से लगा लिया। बाइक के पीछे बैठकर जितना कस के पकड़ा नहीं होगा उतना कस के ही उसने गले लगाया था। सुनैना की आंखों में आंसू थे। हर एक रिश्ते की शुरुआत और अंत दोनों आंसू से ही होते हैं और इसी वजह से खुशियों को अपनी जगह इस शुरुआत और अंत के बीच में ही मिलती है। उसी समय सारा आसमान आतिशबाजियों से भर उठा। क्लब में से हैप्पी न्यू ईयर की आवाज़ें आने लगी। नए साल के साथ साथ आज नए रिश्ते की भी शुरुआत हुई थी, मोहित और सुनैना के रिश्ते की। हम अक्सर अपनी बातों को, जज्बातों को कहीं ना कहीं दबा कर रख देते हैं, कभी कह नहीं पाते। आपकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई मोहित या सुनैना तो ज़रूर होगा।
तो फिर कह दीजिए, क्योंकि कहना ज़रूरी है। द अर्बन स्टोरीज की प्यार भरी पेशकश में आज इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को शेयर कीजिए और मुझसे बातें करिए कमेंट में, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल पर हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।